बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज पहले लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। हम कहते हैं कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि जब आपके पास नंबर होते हैं, इससे पहले आपने नंबर पढ़े हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर्स को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में इनक्लोज करके बंद करके लिखते हैं तो वहां पे जो आपको एक डायग्राम मिलती है, एक शेप मिलती है, उसका नाम है मैट्रिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सम, हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। अब इन नंबर्स को हमने उठा के लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है आपको पता है, ये साइन है स्क्वायर ब्रैकेट्स का, इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखते हैं। अब इन नंबर्स को उठा के हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे, जिसको हम कहेंगे कि वो मैट्रिक है। अब कैसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर को? जिस तरह से आएगा उस तरह से हम इसमें लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखेंगे। रो क्या है? एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल जो आप चलते हैं इसको लाइन कहते हैं, सीधी लाइन। एक होता है वर्टिकल जिसको आप कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स में हम लिखेंगे नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हुए, वहां से हमें जो डायग्राम मिलेगी इसको हम मैट्रिक कहेंगे। अब देखें, ये रो कौन सी है? ये आपके पास रो है, ये आपके पास रो है। हम जैसे आगे जाएंगे ये रो के फॉर्म में जाएंगे, हम ऊपर से नीचे आएंगे वो कॉलम्स के फॉर्म में नीचे आएंगे। ठीक है, सो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में नंबर्स लिखने को हम कहते हैं कि मैट्रिक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गई, इसके हम अंदर हम अपनी मर्जी से नंबर उठा के लिख देंगे। जैसे 2 4 है, हम लिखेंगे 2 4, यहाँ हम लिखते हैं 6 8। तो 2 4 6 8 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया, रोज की फॉर्म में। वो कॉलम्स ऑटोमेटिकली बन गए। ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमें जो डायग्राम मिली इसको हमने कहा कि वो क्या है? मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रोज कॉलम्स की मदद से मैट्रिक बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक? अब ऑर्डर क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर आप लिखते क्या हैं, लिखते किस तरह से हैं। जैसे आपके पास ये एक बोर्ड है, हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम कैसे बताएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये इसका ऑर्डर होगा। जैसे ये मार्कर है, हम कहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और लेंथ और विड्थ बताते हुए हम कहेंगे कि इतना इसका ऑर्डर है। तो ऐसे ही मैट्रिक का हम ऑर्डर बताएंगे। तो मैट्रिक के अंदर हो क्या रहा है? रोज और कॉलम है। इसका ये मतलब है कि रोज और कॉलम्स को हम गिनेंगे और बताएंगे कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो वहां से हम बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। लेट्स सपोज ये आपके पास मैट्रिक मैंने आपके सामने लिखा था, इसकी कितनी रोज हैं हम गिनेंगे। इसकी एक रो है, इसकी दो रोज है, इसकी दो रोज है, इसके कॉलम कितने हैं, इसका एक कॉलम, इसका दूसरा कॉलम। ये एक ऐसा मैट्रिक है, इसका कोई भी नाम रख लें। लेट्स सपोज इसका नाम ए है। ये एक ऐसा मैट्रिक ए है, इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर लिखने के लिए पहले हम रोज को देखते हैं, फिर हम कॉलम्स को देखते हैं। और इस वक्त ये एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो मैट्रिक रोज, कॉलम्स और ऑर्डर से मिलके आपके पास एक डायग्राम बनी है जिसका नाम क्या है? मैट्रिक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, जो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, वो आप इजीली कर सकेंगे। अब जब आपको मैट्रिक समझ आ गई ना, तो आप इसकी टाइप्स इसके ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं कि इसमें आपके पास कोई मैट्रिक है, उसमें कितनी रोज हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखें एक बात कि आप जो मैट्रिक्स में नंबर उठा के लिखते हैं ना,
ये जो नंबर्स है ना, इनको आप एलिमेंट्स कहते हैं, इनको आप इंट्रीज कहते हैं, इंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो टाइप्स डिपेंड करता है कि इसमें आपके पास अगर किसी भी मैट्रिक में एक रो है, आप उसको रो मैट्रिक कहते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक में एक कॉलम है, आप उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो रोज दो कॉलम मतलब उनका ऑर्डर सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक होता है। तो इस डिटेल में मैं टाइप्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप खुद करेंगे और आपकी बुक पे लिखी हुई है, आराम से आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। और जहाँ पे मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, वो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब देखें, जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स लिखने के बाद वो आप ऐसे लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ 6 8, यहाँ पे लिखता हूँ 4 -3। तो जब आपने मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर एक होता है डायगोनल, जिसको कहते हैं, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक होता है सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? जब आप अपनी लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ आते हैं तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जब आप अपनी राइट हैंड साइड की इस तरफ आते हैं तो ये सेकेंडरी डायगोनल है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो दो डायगोनल होते हैं, वो कौन से मैट्रिक्स के अंदर होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है? तो एक होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, एक होते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, सेकेंडरी डायगोनल कौन सा होता है, आपने इसमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स में कहा कि आप खुद कर सकते हैं, आप खुद करेंगे, और अगर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। आपने जब वीडियो देखनी है तो उसमें एक ऑप्शन नीचे आ रहा है कमेंट का, तो कमेंट करके आप वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसकी समझ आपको आई या इसकी समझ आपको नहीं आई, वहां पे मैं आपको बता दूंगा अगर टाइप्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। अब हम आ जाएंगे फिर मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑपरेशन करते हैं, डिफरेंट तरह के की मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या कोई भी और काम जो हम ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स के, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिक्स हैं तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपके पास दो अलग अलग मैट्रिक हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको ऐड करें, इनको प्लस करें, या एडिशन साथ साथ ही आप देख लें सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह से होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स हों या तीन हों या चार हों, जितने भी हों, उनको आप प्लस कैसे करेंगे और उनको आप माइनस कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक है जिसका नाम ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 4। एक मैट्रिक आपके पास बी है और इसके एलिमेंट्स आप कुछ भी रख लें, लेट्स सपोज 2 4 6 8, और आपको ऐसा आ जाता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें या इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, प्लस करें या माइनस करें। तो अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर कहा जाता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें तो आप लिखेंगे a प्लस बी। अगर आपसे कहा जाता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें, आप लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास a मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप वो लिखेंगे, उसकी इंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1 2 -3 और 4। उसके बाद बीच में साइन ऐसा डालना है प्लस का, क्योंकि इसे तो आप ऐड कर रहे हैं। फिर आप सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे और वो कहां से लिखेंगे, जो आपको गिवन है 2 4 मैट्रिक्स क्लोज 6 8। अब प्लस करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों मैट्रिक्स के, आपने उनको आपस में ऐड कर देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन के इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आपने प्लस कर देना है, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट आपने प्लस कर देना है, इसका तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट आपने आपस में प्लस कर देना है। साइन के मुताबिक देख लेना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो डिपेंड करता है, वो बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो a प्लस बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू
देखिए मैंने ये कहा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 को 2 में प्लेस करेंगे। अब लिखेंगे 1 + 2, यहाँ दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट में प्लेस होगा, आप लिखेंगे 2 + 4, उसके बाद आप लिखेंगे -3 + 6, -3 + 6, ये आखिरी एलिमेंट, इसका ये लास्ट एलिमेंट 4 + 8। अब आप इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, लास्ट में प्लस कर देंगे। सो a + b आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिक आ जाएगा। आप लिखेंगे 1 + 2, 3 हो गया, 2 + 4 6 लिखेंगे, -3 + 6 आप +3 लिखेंगे, 4 + 8 आप 12 लिखेंगे। सो दिस इज द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल में नहीं करूंगा, कंसेप्ट बिल्कुल यही है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स हों, 3 हों, 4 हों या अप टू सम बहुत ज्यादा हों, आपने उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहला एलिमेंट में प्लस या माइनस होता है, बिल्कुल ऐसे ही आप a - b भी फाइंड कर सकते हैं और वो आप करेंगे खुद से, ठीक है। और उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन मैट्रिक्स के अंदर है, वो है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपने मुझसे जरूर कमेंट में पूछ लेना है। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स हैं, 3 हैं, इससे ज्यादा है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 3 -4, ये 0 है। एक और मैट्रिक्स ले लें, लेट बी एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 2 -3 6 -1। ज्यादा मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। अभी हम दो मैट्रिक्स लेते हैं और हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, इनसे ए बी अलग अलग गिवन है तो ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन तो आप बाद में करेंगे, उससे पहले एक बात आप जरूर समझ लें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी दो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो होना जरूरी है, वो आपने याद रखना है। पहले ही आप मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं, बता सकेंगे और बताना आना चाहिए कि क्या मैं इस ए बी को मल्टीप्लाई करके ए बी बना सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, एक जरूरी कंडीशन होती है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर टू मैट्रिक्स टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है। अब देखें क्या यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, ऐसा नहीं ये हो ही ना सकते हो और हम लगे रहे तो मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने देखना है कि पहला मैट्रिक्स कौन सा है और आपने देखना है दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर आपस में इक्वल हैं देन ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ एक सी मैट्रिक्स है और वो इस तरह से है और इस तरह से है, जैसे हम लिखते हैं कि 2 4 6 8 9 10, ये भी एक मैट्रिक्स है। और आपसे कहा जाता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से ए बी सी फाइंड करें। तो या फिर हमें ये पूछा जाता है कि यहाँ से ए बी फाइंड करें और ए सी फाइंड करें।
ए बी भी फाइंड करें और ए सी भी फाइंड करें। हम ये देखें कि क्या हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, करना तो बात में है, पहले बताना है कि कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने ये कहा उसके लिए आपने क्या देखना है कि इस मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा है, इसके कॉलम्स कितने हैं गिने, इसके कॉलम है 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम है, इसकी रोज कितनी है काउंट करें, इसकी रोज है 1 एंड 2, इसकी 2 रोज है, इसके 2 कॉलम, इसकी 2 रोज, 2 एंड 2 इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके कॉलम इसके रोज आपस में इक्वल है, सो ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो हम करेंगे, उसका मेथड क्या है वो भी हम देखेंगे। अगर हमें यहाँ से कहा जाता है कि ए सी फाइंड करें, तो पहले हम देखेंगे कि क्या हम ए सी फाइंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का सी देख रहे ए सी, दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसके कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम हैं, इसकी रोज कितनी है, इसकी भी 2 रोज है, इसके 2 कॉलम, इसकी 2 रोज आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है हो सकते हैं। हम ये कहेंगे कि ए सी हम फाइंड कर लेंगे, कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, एक और डी मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट इस तरह से हैं, किस तरह से हैं 2 4 और हम लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं -3 5 6 और यहाँ हम लिखते हैं 10, उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम -1 -3 4 5। और कोई आपसे कहे कि यहाँ से ए बी फाइंड करें, क्या आप ए बी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप ये देखना है कि इसकी रो, इसके कॉलम्स और इसकी रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसके कॉलम्स कितने हैं, पहले ऐसे आपने देख लिया 2 इसके कॉलम है, इसकी रोज कितनी है, इसकी रोज है 1 2 3, इसकी 3 रोज हैं, इसके 2 कॉलम्स, इसके 3 रोज, 2 is not equal to 3, so multiplication of a b is not possible, आप इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ये थी वो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर टू मैट्रिक्स टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसी जरूरी कंडीशन कौन सी है जो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी होती है, तो वो आपने देखा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 मैट्रिक्स हमने ले लिए ए बी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बन जाएगा, हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और सेकंड मैट्रिक्स जो भी आपके पास वो आपने लिख दिया बी मैट्रिक्स। अब इनके अंदर इंक्रीज डाल दें 1 3 -4 0, सेकंड का आंसर है 2 -3 6 -1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जबकि बहुत ज्यादा यूज होता है और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हालांकि कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं होती। मल्टीप्लाई के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जिन 2 मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने देखना है कि आपका पहला मैट्रिक्स कौन सा है, आपका दूसरा कौन सा है। आपने यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आपने वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर तीसरी बात यह है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, पहले की कॉलम और सेकंड की रोज, ठीक है। अब देखें, आपने ये कहा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई जाके होगा, और बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा कि आपके एलिमेंट्स के साथ कौन सा साइन है, ठीक है। अब देखें, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये पहला एलिमेंट 1 है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, इस 2 के साथ, बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन, बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट कौन सा है 3,
यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कहाँ से है 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, ये 1 है और ये -3 है। 1 मल्टीप्लाई बाई -3, बीच में प्लस का साइन। दूसरा एलिमेंट कौन सा है 3 मल्टीप्लाई बाई -1, दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब तीसरी बात, अब इस मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ अलग से मल्टीप्लाई करनी है और सेकंड कॉलम के साथ अलग से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अपने मल्टीप्लाई करें तो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, बीच में प्लस का साइन। 0 को मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आखिरी बात कौन सी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जाके मल्टीप्लाई होगा। -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, बीच में साइन कौन सा प्लस का, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ दूसरा एलिमेंट कौन सा है -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आपको मल्टीप्लाई करना आपके लिए बिल्कुल इजी है, जस्ट सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लें। आप लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो गया 2, वो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 2 प्लस 18। यहाँ आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा -3, मल्टीप्लाई बीच में प्लस का साइन। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी होगा -3। इधर आ जाए, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया -8, बीच में प्लस का साइन। 0 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 0 किसी भी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होता है वापस उसका आंसर 0 ही आता है। लास्ट -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -4 -2 माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो +12 हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, बीच में प्लस का साइन। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। एलिमेंट्स लिखने के बाद आपने मैट्रिक्स के रॉन्ग्स के ब्रैकेट लगा दिए और ये किसका आंसर है, अभी आपके पास आंसर नहीं आया, एक स्टेप और करेंगे। अब आप इन मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लस या माइनस कर देंगे साइन के मुताबिक। तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, देखें 2 + 18 कितना हो गया 20, आप यहाँ पे लिख देंगे 20। ये हो गया -3 और -3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3 -6 हो गया, हो जाएंगे ये प्लस, लेकिन साइन साथ माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे है -8 + 0, जो 0 किसी भी नंबर में जब प्लस माइनस होगा तो वापस वही आंसर आएगा -8। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है 12 + 0, तो 12 में 0 को प्लस करेंगे तो वापस आपको आंसर 12 ही मिलेगा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ए बी। तो यहाँ से आपने ए बी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसको आप देख लें आराम से। अगर आपको मल्टीप्लाई में मसला हुआ तो फिर मैंने आपको पहले कहा कि कमेंट में जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का जो पहला लेक्चर है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप्स, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, एलिमेंट्स कहाँ से देते हैं, एलिमेंट लिखते कैसे हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स जो है उनको प्लस कैसे करना है, उनको माइनस कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आपको कोई मसला होगा, आपने ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछना है ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूँ। तो वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।